Hello बच्चों, let's read the question. The question says, terminals of a battery of EMF V are connected to the plates of a parallel plate capacitor. If the space between the plates and the capacitor is filled with an insulator of dielectric constant K, then तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैपेसिटर है जिसे V वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और V वोल्टेज के साथ V वोल्टेज की बैटरी के साथ स्टिल ये कनेक्टेड है। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसके लिए जो मेन की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर remains same if dielectric is filled keeping the battery connected, तो हमने यहाँ बोला कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी कैपेसिटर के अक्रॉस देख रहे हैं तो अगर हमने किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो वहां पर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम रहेगा। तो अब हम अगर ऑप्शन ए देखें तो उसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने कहा कि पोटेंशियल सेम रहेगा इस केस के लिए। तो अगर पोटेंशियल सेम है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये चीज भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब ये चेंज नहीं हो रही है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो उसमें लिखा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट AK बाय D। तो C इज इक्वल टू C नॉट K, मतलब K टाइम्स कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन में गिवन है द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो हमको पता है Q इक्वल टू CV होता है। हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। और अगर कैपेसिटर जो है K टाइम्स हो रहा है C नॉट K, तो मतलब कैपेसिटर इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज भी इंक्रीज होगा। तो K इज K टाइम्स ऑफ Q नॉट। तो अगर हमारे C ऑप्शन की हम बात करें तो C ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब D ऑप्शन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के। और कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन A, B एंड C, ये तीन ऑप्शंस हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।